Aim right, achieve big at KR Mangalam University. धर्मांतरण का धंधा, वो भी बाबा की यूपी में। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो उसका होगा क्या। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम आपको इसका हश्र भी दिखाएंगे। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ने सारे खटकर्मों का खुलासा हुआ है तो यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है। झांगुर बाबा और उसकी चेली नसरीन दोनों को दबोच लिया गया है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। बाबा का बुलडोजर चला, तब जाकर झांगुर बाबा की सल्तनत समाप्त हुई है। इस वक्त की एक और अपडेट आ रही है। झांगुर बाबा के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। करीबी नसरीन के घर भी चला है बुलडोजर। बलरामपुर में नसरीन का आलिशान बंगला जमींदोज हो गया है। 6 बुलडोजर लेकर यूपी पुलिस के बड़े ऑफिसर पहुंचे हैं। धर्मांतरण के खेल में जेल जा चुका है झांगुर और नसरीन। धर्मांतरण का खेल, वो भी यूपी में। जबरन या लालच देकर इस्लाम कबूल करवाने की हिमाकत, वो भी यूपी में। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के कारनामे खुले तो योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। झांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन सलाखों के पीछे है और अब बुलडोजर भी अपना काम कर चुका है। मतलब बाबा के राज में कोई जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा कैसे अधर्म वाला धंधा चला सकता है। बलरामपुर के अतरौला में झांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुलडोजर यहाँ पर ये मकान गिरा रहे हैं और मलबा पूरा दिखाई दे रहा है। आलीशान मकान था ये भी, और बगल में कोठी है जो झांगुर बाबा की है। दरअसल नीतू जो है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो झांगुर बाबा है उसे नीतू, उसके पति नवीन और उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराया था और नीतू जो है नसरीन हो गई थी। अंगूठी का नग बेचने वाला जमालुद्दीन इतना शातिर निकला कि उसने पूरी की पूरी सल्तनत ही बसा ली थी। यूपी के बलरामपुर का ये बंगला भले ही नीतू रोहरा उर्फ नसरीन का है, लेकिन इसकी बुनियाद झांगुर बाबा की दौलत से खड़ी है। हिंदू लड़कियों को फंसाकर इस्लाम कबूल करवाने वाली ये जोड़ी अब जेल में है और अब इनका आलीशान बंगला भी अधकचरा हो चुका है। बलरामपुर की उतरौला तहसील है और इसी तहसील में झांगुर बाबा का साम्राज्य फैला हुआ था। आलीशान साम्राज्य है, ये कोठी है और ये सामने घर जहाँ पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। हालांकि कागजों में ये नीतू के नाम पर है। नीतू यानी नसरीन, ये सिंधी परिवार था। नीतू, उसका पति नवीन और बेटी। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका धर्मांतरण झांगुर बाबा ने कराया था और उसके बाद नाम बदल दिया था। उसी नीतू के नाम पर ये घर है। ये जहां हम खड़े हैं ये भी नीतू के नाम पर है। ये पीछे वो मज़ार है। ऐसा बताया जाता है, यहाँ गांव के लोग, कैमरे पे तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन बता रहे हैं कि कुछ साल पहले झांगुर बाबा यहीं पर स्टोन्स बेचने का काम करता था। जो अंगूठी में स्टोन लगाए जाते हैं उनको बेचता था और उसके बाद वो मुंबई चला गया था। मुंबई के बाद यहाँ आया और पिछले 1-2 साल में उसके बाद उसके पास काफ़ी पैसा हो गया था। तो पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत आलीशान है। एक कस्बे में इस तरह का घर होना थोड़ा मुश्किल है। झांगुर बाबा का शातिराना अंदाज एकदम जुदा था। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण उसका मेन एजेंडा था। इस काम में नीतू उर्फ नसरीन साथ देती थी। दोनों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। योगी राज में अवैध धर्मांतरण का ये बड़ा रैकेट बर्बाद हो चुका है। बलरामपुर के उतरौला में हुए बुलडोजर एक्शन की एक-एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ 6 बुलडोजर्स लगाए गए। इतने आलीशान बंगले को गिराने के लिए पूरा का पूरा अमला जुटा। पूरी प्लानिंग के साथ बुलडोजर एक्शन किया गया। इसी बंगले के पास एक मजार है जिसके बाहर झांगुर बाबा नग बेचा करता था। फिर मुंबई चला गया और वहां से लौटकर धर्मांतरण का धंधा शुरू कर दिया। झांगुर बाबा ने इसके लिए चुना भी तो योगी बाबा के राज्य को, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। झांगुर बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। इस पूरे प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक रूप से निस्तारण कराने के बाद इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं
ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसको गिराने के लिए हम लोगों ने 5 बुलडोजर लगाए हुए हैं। छांगुर बाबा और उसकी चेली नीतू दोनों शातिर तरीके से काम को अंजाम देते थे। अलग अलग जातियों की लड़कियों के धर्मांतरण का रेट भी फिक्स था। ये दोनों कैसे काम करते थे, क्या था धर्मांतरण का इनका तरीका, ये भी समझिए। छांगुर बाबा का असली नाम जमालुद्दीन है। ये बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला है। खुद के पीर होने का ये अक्सर दावा किया करता था। पहले लोगों को अंगूठी और नग बेचा करता था, फिर शिजर तैयबा नाम की किताब भी छपवाई थी। यूपी पुलिस ने छांगुर बाबा पर 50,000 का इनाम भी रखा था। नीतू उर्फ नसरीन बाबा की मदद करती थी। लव जिहाद और ब्रेन वॉश के जरिए ये धर्मांतरण का खेल खेलते थे। पैसों का लालच और धमकी भी दिया करते थे। छांगुर और नसरीन का खेल जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। बलरामपुर के इस आलीशान बंगले पर जब नजर पड़ी तो सबके होश फाख्ता हो गए। यूपी पुलिस एक्शन में आई और दोनों गुरु चेली को धर दबोचा। फिर बारी थी बंगले पर बुलडोजर प्रहार की। अब वो भी पूरा हो चुका है। ये पूरा अभियोग एटीएस में पंजीकृत हुआ था। एटीएस के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही थी। एटीएस के द्वारा प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर पूर्व में गिरफ्तारी की गई, बाद में छांगुर शाह की भी गिरफ्तारी की गई है। ये जो आप बगल में आप जो डिमोलिशन चल रहा है आप देख रही हैं, ये पहले भी नोटिस दिया गया था। बाकायदे तहसीलदार कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है। ये बंजर की भूमि है और अवैध रूप से अपने रसूख के बल पर इसको कब्जा करके और इसमें अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के आधार पर इसको निर्मित किया गया था। पुलिस और आला अधिकारियों की पूरी फौज कार्रवाई के दौरान मौजूद थी। डीएम, एसएसपी, एएसपी, डीएसपी सभी मॉनिटर कर रहे थे। छांगुर बाबा की सल्तनत को कैसे ध्वस्त करना है इसका निर्देश दे रहे थे। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर अब सलाखों के पीछे है। उसकी चेली नीतू उर्फ नसरीन भी कानून की गिरफ्त में है। रही सही कसर भी पूरी हो चुकी है। योगी बाबा के राज में धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल हो जाए और बुलडोजर शांत रहे, भला ये कैसे हो सकता था? आखिरकार 6 बुलडोजरों ने छांगुर बाबा की सल्तनत जमींदोज कर दी।